नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। नंबर सिस्टम की क्लास सेकंड है ये। क्लास 1 में हम लोग 2 से लेकर 12 तक जो संख्याएं हैं उनके विभाज्यता के नियम को देख चुके थे। आज हम 13 से लेकर 20 तक और 20 के आगे जो भी संख्याएं हैं उनका जो तरीका है विभाज्यता चेक करने का नियम जो है वो देखेंगे। 13 से लेकर 20 तक हम डायरेक्ट नियम देखेंगे और 20 के ऊपर कोई जो संख्याएं हैं उनको हम लोग SCF से मेथड से फैक्टर मेथड से उनको हम डिवाइड करके देख लेंगे। अगर कोई हमें संख्या दी जाती है कि कैसे डिवाइड होगी, कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 20 के ऊपर अगर आपका 24 है तो उसको तोड़ लेंगे, 26 है, 32 है, 36 है, उनको हम 2 संख्याओं में तोड़ लेते हैं। जैसे हमने कल के लेक्चर में 12 को तोड़ा था 3 और 4 में और उनका SCF 1 आया था। तो 20 से ऊपर जो भी संख्याएं हमारी होती हैं उनको आपको ऐसे 2 नंबरों में तोड़ लेना है कि जिनका SCF या मासा क्या है 1 आता हो। जैसे 36 आ गया तो आपने अगर उसको 9 और 4 में तोड़ लिया तो 9 और 4 से संख्या को आपको भाग करके देखना है, और अगर संख्या 9 और 4 दोनों से कट जाती है तो आप कहेंगे संख्या जो 36 से भी विभाजित हो जाएगी। तो चलिए आज देखते हैं 13 के लिए। 12 तक हम लोग पीछे लेक्चर में देख चुके हैं। 13 से संख्या के इकाई के अंक को 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ देते हैं। इस प्रकार अंत में बची संख्या यदि 13 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 13 से पूर्ण भाज्य होगी। मतलब जो भी हमें 4, 5 या 6 नंबर में अंकों में जो संख्या दी गई है हम उसका इकाई का अंक लेंगे और उसका क्या कर देंगे 4 गुना। जैसे हम लोगों ने 7 की विभाज्यता का नियम देखा था कि इकाई का अंक लेकर उसका 2 गुना करते थे और घटाते जाते थे। यहाँ पर उसी तरह है कि हमें इकाई का अंक लेना है और उसका 4 गुना करना है, लेकिन इस बार हमें उसे जोड़ते जाना है जो संख्या बचती जाए। अगर 4 अंकों में है, आपने लास्ट अंक उठाया, 4 गुना किया और उसके बाद जो बची 3 अंकों में उसमें जोड़ दिया, फिर जो नंबर बन रहा है फिर आपने इस तरह इकाई का अंक उठाया और उसका 4 गुना कर दिया। इस तरह करते करते वो संख्या हमारी 1 या 2 अंक में आ जाएगी और फिर उसे हम 13 से भाग करके देख लेंगे। 14 से देखिए, अगर संख्या 2 और 7 से कट जाए तो वो 14 से भी कटेगी। डायरेक्ट वही फैक्टर मेथड वाला SCF वाला रूल है कि हमने बताया था कि अगर 14, जैसे हम लोगों ने 12 में किया था कि 3 और 4 से देख लिया था तो हमने कहा था संख्या जो है 12 से भी कटेगी। तो 14 में भी आप यही कह सकते हो कि संख्या 2 और 7 से कट जाए। देखिए 2 और 7 का SCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 और 7 में कोई कॉमन चीज़ नहीं है तो इनका मासा 1 है। तो हम संख्या को 2 से देख लेंगे, 7 से देख लेंगे, फिर उस संख्या को हम बोल देंगे कि वो 14 से भी विभाजित हो जाएगी। 15 से 15 क्या फैक्टर कर सकते हो, 3 और 5 में तोड़कर देख सकते हो, 3 से और 5 से। तो आप जानते हो कि क्या 5 का नियम क्या था कि अंतिम में 0 या 5 हो और अंकों का योग 3 से अगर विभक्त हो जाए, मतलब 3 से, तो 15 को आप तोड़ सकते हो 3 और 5 में और आप बोलोगे अगर संख्या 3 और 5 से कट रही है तो 15 से भी विभाजित हो जाएगी। 16 से देखिए, 16 का थोड़ा सा नियम समझने वाला है। 16 में 2 नियम देखेंगे। 1000वें अंक पे देखेंगे तो 2 डिजिट में है तो आप डायरेक्ट ही भाग करके देख लोगे। जब 3 अंक या 4 अंक या 5 अंक की संख्या है तब हमें डायरेक्ट भाग नहीं करना है, उस समय हमें ये नियम लगाने हैं। तो अगर 1000वें अंक हमारा सम है, इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह करते हुए जब हम पहुँचते हैं तो अगर 1000वें स्थान पर जो अंक है हमारा वो सम संख्या है तो अंतिम 3 अंकों को 16 से भाग करके हम देख लेंगे। अगर वो पूरे कट जाते हैं तो हम कहेंगे पूरी संख्या भी 16 से हमारी कट जाती है। 8 से विभाज्यता का नियम आपको याद है। 3 अंक हम लेते थे और उसको देखते थे 8 से विभाजित हो रहे हैं कि नहीं, लेकिन वहाँ ये नहीं देखते थे कि वो हमारा जो संख्या है वो 1000वां सम है या विषम है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया हमारा सम का नियम कि अगर 1000वां अंक सम है तो क्या करिए आप कि 3 अंकों को लीजिए और 16 से भाग करके देखिए। अगर हमारा 1000वां अंक विषम है तो हम क्या करेंगे, तो हम अंतिम 2 अंकों को लेंगे और उसमें कितना जोड़ देंगे 8, और अब देखेंगे क्या है 16 से भाग है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे हम सारे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर सम है तो बड़ा आसान है, आप 3 अंक उठाइए और उनको 16 से भाग करके देख लीजिए। लेकिन अगर 1000वां अंक विषम है तो आप इकाई का अंक उठाइए, अंतिम अंक उठाइए और उसमें 8 जोड़ दीजिए। अंतिम 2 अंक उठाइए और उनमें हम 8 जोड़ देंगे और उसके बाद देखेंगे क्या वो 16 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 17 से विभाज्यता का नियम। इकाई के अंक का 5 गुना करके शेष बची संख्या से घटाते हैं। अंत में बची संख्या 17 से विभक्त हो तो संख्या भी 17 से भाज्य होगी। मतलब क्या करेंगे, इकाई का अंक लेंगे और उसका 5 गुना करते जाएंगे और जो शेष संख्या बचती जाएगी उसको उससे घटाते जाएंगे, जैसा हमने साथ में किया था। वहाँ सिर्फ 2 गुना करते थे, यहाँ 5 गुना करना है। बाकी सारा प्रोसेस सेम है जो आप साथ में करते थे। तो आप क्या करना है, इकाई का अंक लेना है, उसका 5 गुना करना है, जो शेष संख्या बची उससे घटाते जाना है और संख्या जब 2 या 3 डिजिट में बचेगी तो आप 17 से भाग करके आसानी से देख लेंगे। अगर 17 से कट गई तो पूरी संख्या भी 17 से विभाज्य होगी। 18 से फिर वही चीज़ फैक्टर कर लीजिए। 2 और 9 में हमने तोड़ लिया। 2 और 9 का अगर मासा निकालें तो कितना आएगा, 1 आएगा। दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा आपने, तो इसका मतलब क्या है
कि हम संख्या को 2 और 9 से भाग करके देख लेंगे तो हम कहेंगे संख्या 18 से विभाजित है। ठीक, तो 18 से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी संख्या है जो 18 से विभाजित है या नहीं है, तो आपको किससे देखना है, 2 और 9 से। 19 से देखिए, 19 का बहुत आसान सा तरीका है, संख्या के इकाई का अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में जोड़ें। इस प्रकार अंतिम अंक 19 से भाज्य है तो वह संख्या 19 से भाज्य होगी। ठीक है, इकाई के अंक का हमको डबल कर देना है, 2 गुना कर देना है, और जो हमारी संख्या बच रही है शेष उसमें जोड़ते जाना है। और जब संख्या छोटी हो जाएगी, 2 अंकों में हो जाएगी या 3 अंकों में हो जाएगी, तो हम 19 से भाग करके देख लेंगे। 20 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है कि अंतिम 2 अंक अगर हमारे 20 से कट रहे हैं तो संख्या भी 20 से कटेगी। तो इस तरह हमारे ये 2 से लेकर 20 तक संख्याओं के नियम हो गए विभाज्यता के। ये डायरेक्ट रूल हैं जो आप सीधे, अगर आपको 2-3 बार आपने दिमाग में कर लिया, रिवीजन रखे हुए हैं, तो आप डायरेक्ट देख कर लगा सकते हो। 20 के ऊपर अब कोई भी अगर नंबर होगा तो उसको हम इसी तरह एचसीएफ मेथड से करेंगे, उसके फैक्टर कर लेंगे जिनका एचसीएफ 1 आ रहा हो, और उन 2 फैक्टर से हम उस संख्या को भाग करके देख लेंगे। जैसे मान लीजिए 21 को है आप 3 और 7 में तोड़ लीजिए, 22 को आप 11 और 2 में तोड़ लीजिए। तो इस तरह हमारे अब आगे के कोई भी नंबर होंगे तो उनको हम लोग फैक्टर में, ऐसे फैक्टर में करेंगे जिनका एचसीएफ 1। तो जो हमने तो ये हमने 13 से 20 तक के नियम देख लिए। अब उन पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो 13 के लिए क्या हमने देखा था, देख लीजिए एक बार रिवीजन में देख लीजिए। ये रहा हमारा 13 का, कि जो भी हमारी संख्या होती थी उसका हम क्या कर देते थे, इकाई के अंक का 4 गुना करते थे, और बाकी जो शेष संख्या होती थी उसमें हम जोड़ देते थे। तो यही हमें हर बार करते चले जाना है। जैसे देखिए हमारे पास संख्या क्या दी गई है, 11, 64, 8। हमें क्या करना है, इकाई का अंक लेना और उसका क्या कर देना है, 4 गुना, और जो शेष संख्या बची उसमें हमें जोड़ देना है। देखिए तो ये हो गया आपका 11 प्लस, और ये 8 का अगर 4 गुना करेंगे तो हो जाएगा 32। तो ये संख्या कितनी हो गई, 4 2 6, 6 3 9 और 11, 11 96। अब फिर से हमें क्या करना है, इकाई का अंक लेना और उसका कितना कर देना है, 4 गुना। कितना हो गया, 6 चौक 24, और जो संख्या बची उसमें जोड़ देना है। अब हमारे पास बचा 119, और इसमें हम जोड़ देंगे 24। कितना हो गया, 9 4 13, 2 1 3 1 4 और 143। फिर हमारे पास जो संख्या लास्ट बची है इसका हम फिर डबल कर देंगे, और मतलब 4 गुना कर देंगे, और उसके बाद जो बची सही संख्या उसमें हम जोड़ देंगे। तो ये हो गया 4 3 12, और हमारे पास संख्या कितनी बची है, 14। तो जब इस 14 में हम 12 को जोड़ेंगे तो 14 और 12 कितना हो गया, 26, और 26 13 से कट जाता है। तो हम कहेंगे ये पूरी संख्या भी हमारी 13 से विभाजित होगी। क्या करना है आपको, हर बार इकाई का अंक लेना और उसका 4 गुना करके शेष संख्या में जोड़ते चले जाना है। 15 से एचसीएफ मेथड अप्लाई करेंगे। अगर संख्या 3 से कट जाए और 5 से कट जाए तो वो 15 से भी विभाजित हो जाएगी। या नियम में आपने देखा था कि अंतिम अंक में 0 या 5 हो तो ये 5 वाला लग गया, और सभी का योगफल किसके बराबर आ जाए, 3 से कट जाए या 3 से विभाजित हो जाए, सारे अंकों का योग। 16 से आते हैं। तो 16 के लिए हमने 2 नियम देखे थे। एक देखा था कि 1000वें अंक पे जो हम देखेंगे इकाई दशक सैकड़ा हज़ार, 1000वें अंक पे एक बार हमारा सम पद है, सम संख्या है, और एक बार 1000वें पर विषम अंक है। तो जब सम अंक है उसके लिए नियम क्या था कि आप आखिरी के 3 नंबर उठाओ और देखो क्या वो 16 से विभाजित हो जाएंगे। अगर विषम है, चलिए पहले सम कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 16 लास्ट के 3 नंबर उठाए और 16 से भाग करके देख लिया, 16 दूना 32 और 0 कट गया। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी संख्या जो है हमारी जो है वो 16 से विभाजित हो जाएगी 1000वें अंक पे अगर हमारा सम है। अगर 1000वें अंक पे हमारा विषम है तब हम क्या करते थे, अंतिम के 2 अंक उठाते थे और उसमें कितना जोड़ देते थे, 8 जोड़ देते थे। और 8 जोड़ने के बाद अगर संख्या हमारी 16 से भाग हो जाए तो भी बात बन जाएगी। तो अंतिम के 2 अंक हमने उठा लिए, कितने हैं इसमें, 57, और इसमें कितना जोड़ दिया, 8। 57 में 8 जोड़ा, 8 7 15, कितना हो गया, 65। अब इस 65 को हम देखेंगे 16 से भाग करके, तो ये 16 से भाग तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 16 से विभाजित नहीं है। तो 16 से विभाजित के 2 नियम थे कि एक बार 1000वें पर सम अंक हो और एक बार विषम अंक हो। चलिए आगे देखते हैं। 17 से विभाज्यता का नियम 7 से कुछ सिमिलर था। क्या करते थे, जो भी इकाई का अंक है उसका 5 गुना करते थे, और उसके बाद जो बची हुई संख्या है उसमें से क्या करते थे, घटा देते थे। तो 9 का 5 गुना कर लीजिए, 45 हो गया, और जो बची संख्या है 1677, इसमें से 45 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, ठीक। अब फिर हम इकाई का अंक उठाएंगे और उसका फिर से 5 गुना कर देंगे, कितना हो गया, 5 दूनी 10, और इस जो संख्या बची 163 इसमें से घटा देंगे तो ये हो गया 3 5 1 153। अब 17 से 153 कट जाता है बिल्कुल, तो ये संख्या हमारी 17 से विभाजित हो गई। 7 की तरह बिल्कुल सिमिलर था कि इकाई का अंक लीजिए और उसको 5 गुना करते जाइए, शेष संख्या से घटाते जाइए। 7 में क्या करते थे, 2 से गुना करते थे। अब आ जाते हैं 19 विभाज्यता का नियम क्या था कि भाई जो हमारा इकाई का अंक है उसका आप 2 गुना कर दीजिए, और जो शेष संख्या बचती जाए उसमें आप जोड़ते हुए चले जाइए। तो इकाई का अंक यहाँ कितना है, 2, और इसका आप क्या कर देंगे, 2 गुना,
मतलब हो गया 4, और जो शेष बचा उसमें जोड़ देंगे। तो 186 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 190। फिर हमारा एक अंक क्या है 0, 0 में किसी से गुणा करो 0 ही रहेगा, तो बचा कितना केवल 19, और इसको जब 19 से भाग करके देखेंगे तो कट जाएगा। इसका मतलब हमारी संख्या जो है 19 से विभाजित हो जाएगी। तो 19 से विभाजित का नियम, विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई के अंक को आपको 2 गुना करके जोड़ते जाना है। 20 से आपने देखा था कि अंतिम 2 अंक अगर हमारे 20 से कट जाए तो संख्या भी 20 से विभाजित हो जाएगी, 80 20 से कट जाएगा, तो इसका मतलब हमारी जो संख्या भी है वो भी 20 से विभाजित हो जाएगी। अब उसके बाद अगर कोई भी अगर संख्या आपकी आती है 97 100 कोई भी, तो आपको क्या करना है उसके फैक्टर कर लेने, और फैक्टर करने के बाद उन्हें ऐसे फैक्टर करना है, 2 संख्या तोड़ना है कि उनका जो मासा है वो हमेशा 1 आए। ठीक है, जैसे कोई भी अगर आपको संख्या दे दी जाए तो आपको उसको ऐसे ही तोड़ना है। जैसे 26 को तोड़ना है तो आपने 13 और 2 में तोड़ लिया, 13 से विभाज्यता का नियम आपको पता है, 2 से विभाज्यता का नियम पता है, और आप लगा देंगे। ठीक है, 24 को देखना है तो 24 को आप 6 और 4 में अगर तोड़ते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 और 4 में HCF 2 आ जाएगा आपका, तो आपको किस में तोड़ना पड़ेगा 8 और 3 में। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस संख्या को आप ऐसे तोड़ो कि उनका HCF हमेशा क्या आए 1 आए। अगर आप 6 और 4 में तोड़ देते हो तो उनका HCF कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2 से दोनों कट रहे हैं, तो फिर बात नहीं बनेगी। HCF हमेशा 1 होना चाहिए, वही फैक्टर जो होंगे आप उन्हीं संख्याओं से आप विभाजित करके देखोगे। तो ये हमारे पूरे विभाज्यता के नियम हो गए। अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विभाज्यता के नियम पर आपके पूछे जाते हैं।